वो सुना है अहमद शहजाद की वापसी हो रही है पीएसएल में, और एक फ्रेंचाइज अहमद शहजाद से रब्ता कर चुकी है, और अहमद शहजाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उस टीम से खेलने भी जा रहे हैं। ये बातें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अहमद शहजाद तो आ रहा है। तो आज हम ज़रा यही बात करते हैं कि क्या अहमद शहजाद पीएसएल में खेलने जा रहा है, और अभी तक क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है या रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई, क्योंकि भैया रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ती है। अगर आपको याद होगा कि 2020 में गालिबन अहमद शहजाद आखिरी मरतबा पीएसएल में खेले थे और कुछ अच्छे स्टैट्स नहीं थे। स्टैट्स की बड़ी बात करते हैं लेकिन अपने अच्छे स्टैट्स नहीं थे। बट उससे पिछले एडिशन में 2019 में कोटा ग्लैडिएटर्स जब विन किया तो उसमें अहमद शहजाद ने 99 स्कोर किए थे गालिबन सेमीफाइनल में, और अच्छा खेला था। अब बातें ये हो रही है चौधरी साहब कि अहमद शहजाद की वापसी हो रही है पीएसएल में, और हर सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल करेंगे ना आपको तीसरी चौथी पोस्ट यही मिलेगी कि अहमद शहजाद वापस आ रहा है। अब तो लोग बात करने भी शुरू कर दी। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। मैंने उसमें बताया था कि हैदराबाद जो है वो ख़रीदना चाह रहा है, इस तरह की अपडेट जो है वो आ रही थी, लेकिन अब हैदराबाद का नाम नहीं आ रहा। अच्छा, अभी तक जो पीएसएल में 89 के करीब जो रिटेंशन में गए हैं खिलाड़ी, जिनकी फहरिस्त रिटेंशन में है, उनकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, वो ज़रा देख लें, आपको पता चल जाएगा। उनमें से जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उनमें से लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, उनकी रिटेंशन होनी है। उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, इमर्जिंग है, प्लाटिनम है, डायमंड है, ये कैटेगरीज है, इनमें से लोग आएंगे। यहाँ पर कहीं भी अहमद शहजाद का नाम नहीं है। अहमद शहजाद को जिस टीम ने भी रखना है उसने बात करके फिर ही रखना है ना, या बात के बगैर किसी को रख लेना है, बात तो करनी है ना। तो ज़राए के मुताबिक, और जब मेरी बात हुई अहमद शहजाद के करीबी दोस्तों से, उन्होंने मुझे क्या बताया, वैसे आपको मैं बता दूं कि अहमद का मैं मरतबा इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा फ़ोटो भी लगा दूँ ताकि आपको ये कंफर्म भी हो जाए। तो मैंने कंफर्म किया तो पता ये चला कि भाई बात तो वाकई चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बात तो चल रही है। ये हो तो सकता है कि अहमद शहजाद पीएसएल में खेले, ये तो कंफर्मेशन है, हो सकती है, इस बारे में बात हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। लेकिन उनका रोल क्या होगा इस पर डिबेट ज़रूर की जा सकती है। अब कोई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब अहमद शहजाद, अब ज़ाहिर बात है वो अभी उतना क्रिकेट में इन भी नहीं है, उस लेवल का डोमेस्टिक भी नहीं है, अभी काफ़ी अरसे से खेल रहा, तो फिर कैसे मैनेज कैसे होगा, ये काफ़ी बातें हो रही हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो टीम उसको लेके आए, हो सकता है उसको मेंटोर के तौर पर खिलाए, प्लेयर के तौर पर ना खिलाए, वो प्लेयर के तौर पर खेल ले, डिपेंड करता है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जनाब सियालकोट स्टालियंस का काफ़ी नाम आ रहा है कि सियालकोट स्टालियंस ने रब्ता किया है अहमद शहजाद से, कांटेक्ट किया है, और कांटेक्ट में बातें कुछ डिस्कस हुई हैं। लेकिन इन बातों का तो तब पता चलेगा ना जब अहमद शहजाद खुद आके कुछ पोस्ट वगैरह करेगा, आई एम हैप्पी टू पार्टिसिपेट वंस अगेन इन पीएसएल एज आई टेक माय रिटायरमेंट बैक। तो इस तरह का कोई जब बयान आएगा तो फिर हम मानेंगे कि भाई इस तरह की कोई बात है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह का बयान आया नहीं है अहमद शहजाद का, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई अहमद शहजाद साहब खेल लो यार, आपके फैंस हैं, लोग चाहते हैं आपको देखें। यार मेरे जहन में एक बात आती है, इस सिनेरियो को देखता हूँ। अभी तक वैसे अहमद शहजाद ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, आपको ये भी बता दूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं करवाई। रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो होगा। आया हैदराबाद ख़रीदता है या फिर सियालकोट ख़रीदता है, क्योंकि जो बाकी टीम्स अच्छे उनमें से अहमद शहजाद ने कहा था मैं नहीं खेलूँगा। इस पर उनका क्या स्टांस है आप सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी होंगी। वो कहता भाई मैंने नहीं खेलना, इन टीम से नहीं खेलना। और वैसे ज़्यादती हुई थी, ये सब लोगों को जानना चाहिए, ज़्यादती हुई थी। और ज़्यादती कुछ इस तरह से हुई थी कि 2021, 22, 23, 24 रिटायरमेंट से पहले तकरीबन 2-3 एडिशन हुए पीएसएल के, और उसमें किसी ने भी उसको पिक नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करवाई उसने, ज़्यादती की। जो बात है वो करनी चाहिए, और अहमद शहजाद के साथ ज़्यादती की गई। अच्छा, ज़्यादती हो गया अहमद शहजाद के साथ, नहीं खिलाया किसी ने, काफ़ी दुख लोगों को हुआ, फैंस को काफ़ी दुख हुआ। अहमद शहजाद ने खुद भी आके पोस्ट बड़ी इमोशनल की कि यार मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए सब किया, बोलता भी रहा, फिर मीडिया पे काफ़ी अपनी सोशल मीडिया पे काम किया। लेकिन दोस्तों अब मामला जो है वो कुछ इस तरह से है कि जिस फ्रेंचाइज यानी कि सियालकोट स्टालियंस ने उनसे रब्ता किया इस मामले में, और राब्ते में कुछ बातें डिस्कस हुई हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में ये कंफर्म भी हो जाएगा क्या वो खेलते हैं या नहीं खेलते। लेकिन यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को कैश किया है, बाबर आजम को कैश किया। बड़ा नाम था, इंडिया पाकिस्तान में डिबेट रहती है उसके नाम पर, और ये ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो देखती है इंडिया पाकिस्तान में। इसके अलावा कौन देखता है क्रिकेट भाई।
उधर तो जो क्रिकेट है वो ऐसी ही है जैसे हमारे यहाँ पर गुल्ली डंडा है। इतना कोई खास फेम नहीं है, ऐसी है जैसे दूसरी गेम्स कर लो, फुटबॉल पाकिस्तान में ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्रिकेट तो ऐसे है, या गोरों में तो क्रिकेट ऐसी है इतनी। ये हम लोगों ने इसको धर्म और मज़हब के तौर पर लेना शुरू कर दिया, हम पाकिस्तान और इंडिया वालों ने, बांग्लादेश में भी। तो यहाँ पर क्रिकेट है और इसकी जो ऑडियंस उसको कैच करना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया जी, सिडनी सिक्सर्स ने उन्होंने लेके आ गया उसको, सॉरी बाबर आजम को लेके आ गया। सिडनी सिक्सर्स में हर दूसरी तीसरी पोस्ट जो होती थी, हम बाबर आजम का ये चौका, बाबर आजम वो, बाबर आजम बाबर 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 पे खेल के उन्होंने अच्छी खासी व्यूवरशिप ली, स्पॉन्सरशिप ली, पैसा कमाया अगलों ने बाबर का नाम। अगर बाबर को लेके आए थे तो बाबर के नाम से उन्होंने पैसा कमा के लेवल कर दिया। अब जनाब यही कुछ करना चाह रही है जो टीम नहीं आएगी अहमद शहजाद से मुतल्लिक, क्योंकि अगर वो चल गया फिर भी डिबेट होगी उस टीम का नाम यहाँ तक जाएगा, अगर वो ना चला तो फिर भी उसका नाम यहाँ पर जाएगा, और अहमद शहजाद खुद का भी उसका मतलब काफ़ी जो है वो खबरों में रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर वो फेल होता है तो कहेंगे जी सियालकोट ने चांस दिया लेकिन अहमद शहजाद खुद अच्छा खिलाड़ी नहीं था। अगर वो अच्छा खेल जाता है तो कहेंगे जी सियालकोट जिंदाबाद, जिसने अहमद शहजाद को चांस दिया और एक जो टैलेंट जो ज़ाया हो गया था उसकी वापसी हो गई। ये सारी ये गेम है, अगर आपको कुछ समझ में आती है तो मुझे ज़रूर बताएं यार, आप बताते नहीं हैं। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ यही चलता है, कैश किया जाता है, इनकी तो आपस में इवन एड्स की जंग चल रही होती है भैया, ये मामलात होते हैं। कहते हैं कि जी हमने ऐड चलवाना है जी, मेरा ऐड क्यों नहीं हुआ, मेरी एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं हुई। अहमद शहजाद, शाहिद आफरीदी, ये लोग पैसे कमाते थे, चिट्टे गोरे लड़कों को लेके आते थे उनके। कभी सरफराज अहमद का भी कोई अच्छा ऐड देखा है? नहीं देखा होगा आपने। कभी आपने जो मीडियोकर किस्म का लड़का हो उसका कोई ऐड देखा? बेशक वो अच्छा परफॉर्मर हो, नहीं देखेंगे आप। ये चिट्टे गोरे लड़के हो गए, ये कोई हाई परफॉर्मर हो गए, उनको लेके आते हैं, उनके ऐड बनाते हैं, ये भी चक्कर इनके चलते रहते हैं। बहरहाल ये सारा मामला था जी अहमद शहजाद से मुताल्लिक। अहमद शहजाद साहब जो हैं वो अब वापस आते हैं PSL में या नहीं आते, मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस तो बने हुए हैं, देखो क्या होता है, क्योंकि बात तो चल रही है। अब आपको क्या लगता है कि अहमद शहजाद साहब को PSL में खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और किस फ्रेंचाइज को उसे ख़रीदना चाहिए? मेरे ख्याल से एक अच्छा टैलेंट था, ज़ाया हुआ है, चांस देना चाहिए उसको, चांस मिलना चाहिए। अब हम कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आप अहमद शहजाद की क्यों इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो भाई तारीफ़ करने का कोई ऐसा ख़ास मकसद नहीं है, बस बात ये है लड़का अच्छा था, एक यूनिक टैलेंट था। ये वही अहमद शहजाद है जिसने वर्ल्ड कप T20 में फर्स्ट पाकिस्तानी था जिसने सेंचुरी की, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज की, और एक बेहतरीन करियर का आगाज़ हुआ था इसका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में 100, तो एक करियर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन देखो आगे क्या होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।